नमस्कार दोस्तों, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा 5 जुलाई 2022 को 287 से 319 नंबर आदेश के माध्यम से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो भर्तियां हैं उनको स्वीकृति दी गई। जो स्थगित भर्ती है उनको रिज्यूम कर दिया गया। साथ ही इनके मानदेय में भी काफ़ी कटौती यहाँ पर की गई है और जो भर्तियां हैं अब जिलों की आनी स्टार्ट हो गई है। आज हम इस वीडियो में विभिन्न जिलों की भर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही आप अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही संपूर्ण जो विज्ञप्ति हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक में भी मिलेगी, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से संविदा कार्मिक टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वन बाय वन की कौन कौन से जिले में भर्तियां निकली है, क्या इनका मानदेय रहेगा और कितने पद यहां पर स्वीकृत किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान सरकार का जो मेन ऑफिस है स्वायत्त शासन विभाग, इन्होंने जो भर्ती है वो निकालते हुए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की प्रभावी क्रियान्वयन और समन्वय के लिए जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर निकालनी चालू कर दी है। मैं बता दूं जो भर्ती अभी इस पर चर्चा कर रही है मेन ऑफिस के लिए है, जयपुर के लिए। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज्य स्तर में निम्न पदों की सेवाएं संविदा पर लिए जाने का आवेदन जो है निम्न प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैं। साथ ही इच्छुक आवेदन जो है खुद जमा करवा सकते हैं स्वायत्त शासन विभाग में अपना आवेदन, या मेल आईडी सेक्रेटरी कमीशन DLB@gmail.com पर 21 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हो चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 9 जुलाई और आप इसमें 21 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो मेल है वो सेक्रेटरी कमीशन DLB@gmail.com है। इसके माध्यम से आप या व्यक्तिगत रूप से भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि आवेदकों द्वारा पूर्व विज्ञप्ति जो 6 जून 2022 को जारी की गई थी उसमें किए गए समस्त आवेदन निरस्त किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक इस विज्ञप्ति के अंतर्गत पुनः नवीन आवेदन प्रस्तुत करें। तो दोस्तों स्वायत्त शासन विभाग द्वारा राज्य सरकार स्तर पर जो पहले भर्ती 6 जून को निकाली थी और जिसमें जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था अब उन्हें इस भर्ती के लिए पुनः आवेदन करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बता दूं राज्य स्तर पर लेखा मैनेजर, स्टेट MIS मैनेजर, लेखा सहायक MIS मैनेजर की विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली है। मैं बता दूं लेखा मैनेजर के एक पद जनरल कैटेगरी, जनरल पुरुष कैटेगरी का यहाँ पर रखा है। स्टेट MIS मैनेजर का एक पद यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एक पद रखा है, जनरल मेल के लिए। लेखा सहायक के 2 पद जनरल मेल कैटेगरी के लिए रखे गए हैं। साथ ही MIS मैनेजर के 4 पद, 3 जनरल मेल कैटेगरी के लिए और 1 जनरल फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व रखा है। साथ ही इन्होंने कहा कि उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति फर्स्टली 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। और मैं बता दूं जिन पदों के लिए आप आवेदन करेंगे उनके लिए शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या रहेगा। लेखा मैनेजर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास CA, ICWI, ICWA या CS अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप इसके लिए लेखा मैनेजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट MIS मैनेजर के लिए मैं बता दूं MCA यानी कि मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेखा सहायक के लिए BCom, CA इंटरमीडिएट यानी कि IPCC, ICWA इंटर या CS इंटर आप हैं तो आप लेखा सहायक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से MIS मैनेजर के लिए BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास डिग्री है तो आप MIS मैनेजर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अब मैं बता दूं इन पदों के लिए जो मानदेय है वो लेखा मैनेजर के लिए 25,000 रुपये प्रतिमाह रखा है। स्टेट MIS मैनेजर के लिए 25,000 रुपये, लेखा सहायक के लिए 12,000 रुपये और MIS मैनेजर के लिए 12,000 रुपये यहाँ पर रखा है। तो दोस्तों जो 2 पद हैं लेखा मैनेजर और स्टेट MIS मैनेजर उनके लिए 25,000 और लेखा सहायक और MIS मैनेजर जो है उनके लिए 12,000 रुपये मानदेय यहाँ पर रखा है।
आप देख सकते हैं आयु जो सीमा है 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष अगर आपकी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं बता दूं, साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स की जो गाइडलाइन है 11 जनवरी 2022 की, उनके अनुसार एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अन्य जो शर्तें हैं आप देख सकते हैं। और मैं बता दूं, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पर 8 जुलाई से शुरू हो गई और 21 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट यहाँ पर 6:30 बजे तक रखी है। इस दौरान आप खुद यानी व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करवा सकते हैं कमरा नंबर 412 में स्वशासन विभाग के, या मेल आईडी secretary commission dlb@gmail.com पर भी आप आवेदन अपना जो है पूर्णतः भरकर स्कैन करके आप भिजवा सकते हैं। साथ ही चयन जो प्रक्रिया है मैं बता दूं, संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट आधार पे होगी। अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, या secretary commission dlb@gmail.com पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। हरदेश कुमार शर्मा निदेशक एवं संयुक्त सचिव के हस्ताक्षरों से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की है। साथ ही आवेदन का जो फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर जारी किया है। सबसे पहले विज्ञापन संख्या और दिनांक आपको लिखनी रहेगी। आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना रहेगा। किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, साथ ही आवेदक की मेल आईडी क्या है, आवेदक का नाम, पिता माता का नाम, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, श्रेणी, मोबाइल नंबर, स्पेशल कैटेगरी, पहचान पत्र, आईडी प्रूफ आपने क्या दिया उसका नंबर लिखना है। इसके अलावा मैरिड है या अनमेरिड है वो भी डिटेल आपको लिखनी रहेगी। अगर मैरिड हैं तो संतान संबंधी जो विवरण है कि 1 जून 2002 से पूर्व जीवित संतानों की संख्या क्या है, 1 जून 2002 के पश्चात जीवित संतानों की संख्या कितनी है और कुल जीवित संतान कितने हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 यानी कि जो 11 जनवरी 2022 के माध्यम से डीओपी ने सर्कुलर जारी किया था, उसमें अगर आपके पास 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक जीवित संतानें हैं तो आप इस भर्ती के लिए आप योग्य नहीं रहेंगे। साथ ही आपका पत्राचार और स्थायी पता भी आपको लिखना रहेगा। शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या है, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य किस वर्ष आपने पास की, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास की, कितने प्राप्तांक, पूर्णांक में से कितने प्राप्तांक आए और क्या परसेंटेज आपके रहे। हस्ताक्षर करने के साथ ही शपथ लेने के जो भी सूचनाएं दी है वो सत्य हैं, कोई भी तथ्य यहाँ पर नहीं छुपाया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको आवेदन करना रहेगा। बहुत ही सिंपल आवेदन है। अब जानते हैं अन्य जिले की, आइए जानते हैं। और साथ ही मैं बता दूं, ये संपूर्ण जो विज्ञप्ति है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप संविदा कार्मिक में भी आपको आसानी से मिल जाएगी, तो वहां से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी को इस विज्ञप्ति का जो है पता चल सके। धन्यवाद दोस्तों। आप देख सकते हैं जिला कार्यक्रम समन्वयक झालावाड़ ने भी 8 जुलाई 2022 के माध्यम से एक संशोधित विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी है। इन्होंने कहा है कि 20 जून तक आवेदन आमंत्रित किए थे, लेकिन स्वशासन विभाग के आदेशों द्वारा आगामी आदेश तक भर्ती स्थगित की थी, जिसे पुनः स्वशासन विभाग के आदेश दिनांक 5 जुलाई 2022 के अनुसार संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के लिए निर्देश यहाँ पर जारी किए थे। इसी को लेकर इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और इच्छुक आवेदक जो है व्यक्तिगत रूप से या मेल आईडी irgy@झालावाड़@gmail.com पर या कार्यालय आयुक्त एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति IRGY अर्बन नगर परिषद झालावाड़ में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से 20 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, झालावाड़ के लिए जो आवेदन करने की जो फॉर्मेट है, आप या तो आवेदन करके मेल आईडी जो दी हुई है IRGY अर्बन झालावाड़@gmail.com पर भी आप आवेदन भेज सकते हैं। खुद जाकर भी आप आवेदन जमा करवा सकते हैं या आप डाक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। साथ ही मैं बता दूं, झालावाड़ ने कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं
कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए आपके पास सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। नगर परिषद झालावाड़ के लिए 3 पद, नगर पालिका झालरापाटन के लिए 2 पद, नगर पालिका भवानी मंडी के लिए 2 पद, नगर पालिका अकलेरा के लिए 2 पद और नगर पालिका पिड़ावा के लिए 2 पद यहाँ पर रखे गए हैं। और अब जो संशोधित जो मानदेय है कनिष्ठ तकनीकी सहायक को 20,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। इसी प्रकार से लेखा सहायक के लिए आप आवेदन करना चाहें तो आपके पास बीकॉम, आईपीसीसी, सीएस इंटर या कोस्ट अकाउंटेंट इंटर आपके पास डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12,000 रुपये मासिक मानदेय लेखा सहायक को दिया जाएगा। मैं बता दूं, नगर परिषद झालावाड़ के लिए लेखा सहायक की 2 पोस्ट, झालरापाटन के लिए 2 पोस्ट, भवानी मंडी के लिए 2 पोस्ट, अकलेरा के लिए 2 पोस्ट और पिड़ावा के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। इसी प्रकार से MIS मैनेजर के लिए आप आवेदन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर इन कंप्यूटर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12,000 रुपये मानदेय आपको दिया जाएगा। मैं बता दूं, नगर परिषद झालावाड़ के लिए 2 पद, नगर पालिका झालरापाटन के लिए 1 पद, भवानी मंडी, अकलेरा और पिड़ावा के लिए 1-1 पद रिजर्व रखा गया है। इसी प्रकार से शहरी रोजगार सहायक के लिए अगर आप आवेदन करना चाहें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस आपके पास RICIT का डिप्लोमा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7,500 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। मैं बता दूं, नगर परिषद झालावाड़ के लिए 4 पद, नगर पालिका झालरापाटन, भवानी मंडी, अकलेरा और पिड़ावा के लिए 2-2 पद रखे गए हैं। आयु सीमा वही है, 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही DOP के सर्कुलर दिनांक 11 जनवरी 2022 के अनुसार विभिन्न कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है। आवेदन की जो डेट है वो 10 जुलाई से स्टार्ट होगी और आप 20 जुलाई शाम 6 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद था वो सरकार ने विलोपित कर दिया है। साथ ही उपरोक्त संशोधनों के अनुसार जिन आवेदकों ने पूर्व में आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं बता दूं, झालावाड़ के लिए जिन जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पूर्व में किया था जून में, अब उन्हें दोबारा आवेदन करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। साथ ही इन्होंने कहा है कि जिन आवेदकों ने वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पद के लिए आवेदन किया है उन्हें निरस्त किया जाता है, क्योंकि अब जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक का पद ही यहाँ पर सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो संशोधित शर्तें हैं वो लागू रहेगी। आप निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जो है 20 जुलाई 2022 साय 6 बजे तक व्यक्तिगत रूप से डाक के माध्यम से या मेल ID के माध्यम से आप भिजवा सकते हैं। डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, IRGY अर्बन झालावाड़ के हस्ताक्षर से विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है। अब आइए जानते हैं एक अन्य जिले की विज्ञप्ति के बारे में। संपूर्ण चर्चा करेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही जो संपूर्ण जो विज्ञप्ति है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और मैं बताना चाहूँगा, झालावाड़ का जो फॉर्मेट है वो उसका मैं एक आपको सिंपल फॉर्मेट यहाँ पर आपको रिलीज करूँगा टेलीग्राम ग्रुप में, वो आप भरकर आप जमा करवा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर जारी नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो विभागीय वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप भरकर वो जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर बाड़मेर द्वारा जो विज्ञप्ति है 7 जुलाई 2022 के माध्यम से संशोधित विज्ञप्ति यहां पर जारी कर दी है। आप देख सकते हैं निम्न संविदा कार्मिकों के लिए बाड़मेर जिले की 3 नगर निकाय, नगर परिषद बाड़मेर, नगर परिषद बालोतरा और नगर पालिका सिवाना के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, शहरी रोजगार सहायक, मशीन विथ मैन और मल्टीटास्किंग वर्कर या होमगार्ड के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए। आपके पास सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री, डिप्लोमा है और कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज है तो आप बाड़मेर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 20,000 रुपये प्रति माह आपको मानदेय दिया जाएगा। मैं बता दूं, नगर परिषद बाड़मेर, बालोतरा और नगर पालिका सिवाना, नगर परिषद बाड़मेर और बालोतरा के लिए 3-3 पोस्ट और नगर पालिका सिवाना के लिए 2 पोस्ट रखी गई है। इसी प्रकार से लेखा सहायक के लिए आप आवेदन करना चाहो तो आपके पास BCom, CA इंटरमीडिएट, ICW इंटर या कंपनी सेक्रेटरी इंटर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12,000 रुपये मासिक आपको मानदेय दिया जाएगा। नगर परिषद बाड़मेर और बालोतरा के लिए 2-2 पोस्ट और नगर पालिका सिवाना के लिए 1 पोस्ट रखी है।
इसी प्रकार से MIS मैनेजर के लिए BCA बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12,000 रुपये मासिक आपको मानदेय दिया जाएगा। मैं बता दूं, नगर परिषद बाड़मेर और बालोतरा के लिए 2 पद और नगर पालिका सिवाना के लिए 1 पद रखा गया है। इसी प्रकार से शहरी रोजगार सहायक के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस RSCIT का डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7,500 रुपये मासिक मानदेय आपको दिया जाएगा। मैं बता दूं, शहरी रोजगार सहायक की जो पोस्ट है नगर परिषद बाड़मेर और बालोतरा के लिए 4 और नगर पालिका सिवाना के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रखी है। इसी प्रकार से मशीन विथ मैन के लिए आपके पास 12वीं है और आपने RSCIT कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 8,200 रुपये आपको मानदेय दिया जाएगा। नगर परिषद बाड़मेर और बालोतरा के लिए 3 पद और नगर पालिका सिवाना के लिए 2 पोस्ट रखी है। इसी प्रकार से मल्टीटास्किंग वर्कर या होमगार्ड के लिए 10वीं प्लस कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7,000 रुपये मासिक आपको मानदेय दिया जाएगा। बाड़मेर और बालोतरा नगर परिषद के लिए 3 पोस्ट और नगर पालिका सिवाना के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखी है। साथ ही इन्होंने कहा है कि विभागीय आदेश के द्वारा वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद है वो यहाँ पर विलोपित कर दिया है। जिसने भी पूर्व में आवेदन किया था वरिष्ठ तकनीकी सहायक के लिए उन सभी आवेदनों को निरस्त किया जाता है। साथ ही उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद था अब समाप्त कर दिया है। साथ ही विज्ञप्ति से संबंधित अधिक जानकारी के लिए श्री गणपत राम बिश्नोई जो कनिष्ठ सहायक हैं उनके मोबाइल नंबरों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इच्छुक जो अभ्यर्थी है वो 8 जुलाई 2022 प्रातः 10 बजे से 25 जुलाई 2022 सायं 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां आपको संलग्न करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जिला परियोजना समन्वयक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बाड़मेर के हस्ताक्षर से ये जो विज्ञप्ति है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। साथ ही वरिष्ठ तकनीकी सहायक का जो पद है इन्होंने खत्म कर दिया है। साथ ही संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार आप कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक, MIS मैनेजर, मशीन विथ मैन, मल्टीटास्किंग वर्कर या होमगार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।